आम से दिखने वाले बुधवार की सुबह ओडिशा के कोस्टलाइन पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक ऐसा एडवांसमेंट हुआ जिसने नेवल वॉरफेयर की दुनिया ही बदल दी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, जो इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री रिसर्च एजेंसी है, उसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। इस टेस्ट ने न सिर्फ इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई ताकत दिखाई, बल्कि इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में भी एक बहुत बड़ा लीप मार्क किया। एक ताजी सुबह जैसे ही सूरज बे ऑफ बंगाल के ऊपर उगा, स्मार्ट मिसाइल आसमान में चमक उठी और नेवल डिफेंस के एक नए युग की शुरुआत हुई। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट एक हाइब्रिड डिफेंसिव सिस्टम है जो ट्रेडिशनल टॉर्पीडो अटैक्स की रीच को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जो आमतौर पर अपनी रेंज की वजह से लिमिटेड होते हैं। एक मिसाइल सिस्टम को एक लाइटवेट टॉर्पीडो के साथ इंटीग्रेट करके DRDO ने इफेक्टिवली स्ट्राइक डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, जिससे सबमरीन्स को पहले से कहीं ज्यादा रेंज से एंगेज किया जा सकता है। इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स में एक पावरफुल 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम शामिल है जो सुपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंच सकता है, और एक एडवांस्ड लाइटवेट टॉर्पीडो जिसे एक सोफिस्टिकेटेड पैराशूट बेस्ड रिलीज मैकेनिज्म के जरिए डिप्लॉय किया जा सकता है। इस इंटीग्रेशन से न सिर्फ टॉर्पीडो की इफेक्टिव रेंज बढ़ती है, बल्कि उसकी डिप्लॉयमेंट स्पीड और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी बढ़ती हैं। ऐसे एडवांसमेंट के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। दूर से स्ट्राइक्स इनेबल करके इंडियन नेवी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जबकि वो एनिमी डिटेक्शन और काउंटर अटैक कैपेबिलिटी से बहुत दूर रहती है। ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो नेशन की मैरीटाइम फोर्सेस की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों को एनहांस करता है। स्मार्ट सिस्टम की बैकबोन उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। द 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम जरूरी थ्रस्ट प्रोवाइड करता है ताकि मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सुपरसोनिक स्पीड्स पर जा सके। ये एक क्रिटिकल फैक्टर है टॉर्पीडो की रीच को एक्सटेंड करने में जो वो कैरी करता है। इसके अलावा प्रेसिजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक्यूरेसी इंश्योर करता है, मिसाइल को एक प्रीडिफाइंड रिलीज पॉइंट तक गाइड करता है इससे पहले कि वो टॉर्पीडो को उसके टारगेट की तरफ डिप्लॉय करे। ऐसे टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स न सिर्फ सिस्टम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, बल्कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। इंडियन ओशन में सबमरीन थ्रेट्स को लेकर इंडिया की बढ़ती हुई कंसर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर रीजनल एडवर्सरीज से, स्मार्ट डिटेरेंस का एक क्रूशियल लेयर ऐड करता है। ये इंडियन नेवी को पोटेंशियल सबमरीन थ्रेट्स के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कंडक्ट करने में इनेबल करता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स सेफगार्ड होते हैं। इसके अलावा कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम एडिशनल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे वेरियस प्लेटफॉर्म से डिप्लॉयमेंट्स अलाउ होते हैं। इस तरह पोटेंशियल कॉन्टेक्स्ट्स एक्सपैंड होते हैं जिनमें स्मार्ट सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये वर्सेटिलिटी उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को और एम्पलीफाई करती है, उसे इंडिया की फ्यूचर नेवल स्ट्रेटजी का एक कॉर्नरस्टोन बनाती है। इंडिया के डिफेंस आर्सेनल में स्मार्ट के इंट्रोडक्शन से इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक कैलकुलस सिग्निफिकेंटली ऑल्टर होता है। इस डेवलपमेंट से नेबरिंग कंट्रीज अपनी नेवल स्ट्रेटजीज को रीएवैल्यूएट कर सकते हैं, जिससे सबमरीन और एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजीज में आर्म्स रेस हो सकता है। इंडियन नेवी की एनहांस्ड कैपेबिलिटीज से रीजन में पावर डायनामिक्स भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे इंडिया को क्रूशियल मैरीटाइम रूट्स पर ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाइटल है। हालांकि इससे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के स्टेक्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडिया को अपने सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स को रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने और टेंशंस को एस्केलेट होने से बचाने के साथ बैलेंस करना होगा। नेबरिंग कंट्रीज, खासकर जिनके इंडियन ओशन में कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स और इंटरेस्ट्स हैं, वो स्मार्ट को एक थ्रेट के रूप में देख सकते हैं, जिससे वो सिमिलर कैपेबिलिटीज सीक कर सकते हैं या न्यू अलायंसेस बना सकते हैं। इससे रीजनल डिफेंस रिलेशनशिप्स और स्ट्रैटेजीज रीशेप हो सकते हैं, जो एशिया के ब्रॉडर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करेंगे। फ्यूचर की बात करें तो स्मार्ट सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट फर्दर एनहांसमेंट्स और एडिशनल टेस्ट के लिए स्टेज सेट करता है। DRDO के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और अदर डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन से पता चलता है कि इंडिया की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही हैं।
स्मार्ट सिस्टम के फ्यूचर इटरेशंस में टारगेटिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स या फिर और भी ज्यादा ऑपरेशनल रेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। ऐसे डेवलपमेंट्स इंडिया की पोजीशन को रीजन में एक लीडिंग नेवल पावर के रूप में और सॉलिडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट की सक्सेस से इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंकरेज होने की संभावना है, जो इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज में सेल्फ रिलायंस के ब्रॉडर गोल के साथ अलाइन करता है। जैसे जैसे DRDO मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करता रहेगा, इंडिया के डिफेंस लैंडस्केप के प्रॉस्पेक्ट्स और ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखते हैं, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के एक नए डॉन की शुरुआत करते हैं।